कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी को आज 138 साल पूरे हुए हैं और पार्टी ने 139वें वर्ष में मंगल प्रवेश किया है। इसका सेलिब्रेशन देश भर में देखा गया। गुजरात कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सफर के बारे में बात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जो गुजरात से भी गुजरेगी, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। 14 जनवरी से लेकर भारत न्याय यात्रा प्रारंभ होगी और 20 मार्च तक मुंबई के अंदर आकर समापन होगा। मणिपुर से मुंबई हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाने का म तक नहीं बोल रहे। पिछले 8 महीने से अराजकता, खूनजनी और न जाने क्या क्या मणिपुर में हो रहा है। तो एक कांग्रेस पार्टी ने यह नक्की किया कि सोशल न्याय के लिए और सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, लोगों की पीड़ा, उत्पीड़न और मौजूदा सरकार जिस तरह से पब्लिक को परेशान, हैरान और नफरत के अंदर धकेल रही है, दबा रही है, डरा रही है, धमका रही है, उससे मुक्त कराने के लिए कांग्रेस पक्ष आज़ादी से पहले भी शक्ति के साथ लड़ा था और अभी भी हर कांग्रेस का सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ में इन अराजक तत्वों से देश को आज़ाद दिलाएगा। यही हमारा मकसद है। राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की दुकान, नफरत और भाजपा सरकार जो नफरत फैला रही है उसके खिलाफ उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल करके ये जनता से मिल करके जनता से आग्रह किया था कि हमें मिलजुल कर रहें और ये बीजेपी के नफरत की दुकान को बंद किया जाए। राहुल जी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो 4000 किलोमीटर तक की जो यात्रा थी उसमें राहुल जी ने संदेश दिया था कि डरो मत। और अब जो भारत न्याय यात्रा निकाली है उसमें राहुल जी पूरे देश में सबको न्याय मिले, सम्मान मिले और हर किसी को रोजी रोटी मिले, बेरोजगारी से सबको निजात मिले, इन सब बातों को लेकर और सबको न्याय, मेन बात है सबको न्याय मिलने की बात है। इस यात्रा में हर किसी का अपना मान सम्मान बढ़े और भारत देश में जिस तरीके से आज के दौर पे राजनीति चल रही है उस राजनीति को देखते हुए जिस तरीके दमन शोषण हो रहा है और जो संविधान है, संविधान का जिस तरीके से हनन हो रहा है, गला घोटने का काम कर रहा है, उसके सामने भारत देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरा चरण है जिसमें राहुल जी 6500 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा जो शुरू करने जा रहा है ये 14 जिलों से गुजरेगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसके लिए भारी उत्साह है। और जितनी भी लोकसभाओं से गुजरेगी ये यात्रा तो वहाँ पे हमारा जो बेस कार्यकर्ता है वो उत्साहित होकर इससे जुड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनावों में ये यात्रा बहुत कांग्रेस को आगे ले जाने वाली यात्रा के रूप में साबित होगी।